एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करो जो कि एग्जांपल नंबर 1 में दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1 में प्रॉब्लम कौन सी दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये वाली है दो। कह रहा है जॉन एंड जवंती हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के पास 45 मार्बल थे टोटल, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे नाउ हैव इज 124। यानी अब जो उन पे मार्बल 5 मार्बल खोने के बाद जो मार्बल बचे ना, उन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 124 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे वो निकालने हैं, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहली कंडीशन तो आपको अपने आप समझ आएगा कि जॉन एंड जवंती के पास, दोनों के पास मिला के जो मार्बल है वो 45 है। तो उससे मतलब है कि जॉन प्लस जवंती दोनों के पास मिला के ना 45 मार्बल है। अब दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, तो जॉन में से 5 माइनस होगा, ठीक है। एंड जवंती में से 5 माइनस होगा, और कह रहा है इसका प्रोडक्ट है 124। ये जो अब मार्बल बचे 5 मार्बल खोने के बाद, इसका प्रोडक्ट है 124, ये कह रहा है। तो ये तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अब फटाफट चीज़ें लेट करते हैं कि किसे लेट कर। तो यहाँ किसी को भी आप एक्स लेट कर सकते हो, फिर दूसरा उसके बिहाफ पे निकल जाएगा। लेट सपोज मैं बताता हूँ कि मैं एक्स लेट कर रहा हूँ जॉन को। लेट सपोज जॉन को मैं एक्स लेट कर रहा हूँ, तो जवंती कितना आएगा? 45 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब उसे यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो। अब उसे यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो फटाफट। कैसे? जॉन है एक्स माइनस 5, ये आ गया। जवंती का है 45 माइनस एक्स, और ये क्वेश्चन का -5, 124। अब यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। फटाफट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 80 प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे, और ये हो जाएगा प्लस का 45x, और ये हो जाएगा माइनस का 4 आएगा, 8 204, माइनस का 204। तो अब यहाँ पे माइनस कॉमन करके दूसरी ओर भेज देंगे हम, ठीक है, सो दैट एक्स पॉजिटिव हो जाए। माइनस कॉमन करा, उस ओर भेज दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। 5 8 ज़ा, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 होता है ना, तो यहाँ पे 200 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 324। वही मैं कहूँ कि कुछ सही सा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। आओ फटाफट रूट्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें, करते हैं फटाफट, चलो। यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 6 2 8 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 6 620 3 पे जाएगा, उसके बाद 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें करना है स्प्लिट मिडिल टर्म को। अब हम देखें तो हमें जो मिल रहा है ये देखो। इसको अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका, ये देखो 3 3 9 और 2 2 4, जो कि हो जाएगा 36। और इसको करो तो 9। अगर आप इनको प्लस करो तो 45 आ रहा है। तो इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0 बन गया। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन क्या लेंगे फटाफट, अब कॉमन लेना है 36। अब सेम कॉमन आगे लेंगे, एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 36 यहाँ आ गया। अब एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ये वाली फॉर्म आ जाए। ऑफ कोर्स 9 मल्टीप्लाई करेंगे -9, ठीक है।
अब ये आ गए आपके रूट्स। तो एक रूट आ गया आपका x इक्वल टू 9, एक रूट आ गया x इक्वल टू 36। तो हमारे आ गए, तो केसेस बनेंगे इधर। ऊपर हमने किया था ना, लेट हमने माना था जॉन को x माना था। तो इफ जॉन x है, तो अगर जॉन पे क्या है हमारे 2x आया ना, तो अगर जॉन पे लेट सपोज 9 है, 9 मार्बल है, तो जावंती पे कितने होंगे? ठीक है। और इफ अगर जॉन पे और कौन से आया 36, अगर जॉन पे 36 मार्बल है तो जावंती पे कितने होंगे? ये दो केस बनेंगे हमारे, ये दो होंगे हमारे आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे 45 में से 9 गया, कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 36 और यहाँ आ जाएगा आपका 9। तो अगर जॉन पे 9 मार्बल है तो जवंती पे 36 होंगे, और अगर जॉन पे 36 मार्बल है तो जवंती पे 9 होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। होप सो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। हम मूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट पे, देख लो एक बार। अब सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को रीड करते हैं, तो आएगा अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में, यानी कुछ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रही है वो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी आ रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज में से जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से 55 माइनस कर देंगे, तो जो बच रहा है आंसर आया वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय की। ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने करेगा उस दिन। ठीक है, तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं थ्रू इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये हमें निकालना है पता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या है? कह रहा है 55 माइनस कर दो जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं। नहीं, 55 माइनस, हाँ 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि इस लाइन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ये इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है, ये जो मैंने निकाला। ठीक है, हाँ ये आपको आ गया समझ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपी। ठीक है, 750 रुपी आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्शन में, कैसे पता लगेगा? हम पता लगाएंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उस एक दिन में। ठीक है, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय। ये है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बात समझ नहीं आ रही तो एक सेकंड। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन जो है वो होगा नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। पूरा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, इनटू कर देंगे कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो आपका आ जाएगा। अब देखो एक्स किसे मानना है, यहीं पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब जो फाइंड करना होता है उसे एक्स मानते हैं, तो इसे हम एक्स मान लें। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे एक्स आ जाएगा इसकी जगह।
ठीक है। और अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी कैसे? देखो ये जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, इसकी जगह एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वो ये रहा, यहाँ पे हम ये लिख देंगे। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, फटाफट देखो, ये रहा 750, तो इसकी जगह 750 लिख देंगे। वो लाइन तुम काटना मत, उसके नीचे लिखना ये सारी इक्वेशन, ठीक है। मैंने काट दी सो दैट आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। जो जो मैंने काटा ना एक बार पीछे करके फिर से देखना। हाँ ठीक है, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन फटाफट। अब यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाली है। 750 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये हो जाएगा, और वहाँ पे आता है तो माइनस होगा फिर प्लस हो जाएगा, तो जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब सॉल्व करते हैं फटाफट। सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 750 की क्या होगा, 5 से लेंगे सबसे पहले, 5 फिर 3 पे जाएगा, फिर ये जाएगा 6 पे, फिर 3 2 पे, फिर जाएगा 2 पे। अब स्प्लिट करो मिडिल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 3 जो 6 और इंटू 5 कर दें तो ये आ रहा है हमारा, 6 को 5 से इंटू करोगे 30, ठीक है। और ये 5 5 से 25, इन दोनों को अगर प्लस करें तो 55 आ सकता है। सो हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे, 30x 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, 30 हो जाएगा, फिर ये सेम ब्रैकेट में आगे भी लिख देंगे, माइनस 25 इंटू करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आ गए हमारे रूट्स। एक एक्स की वैल्यू आई है हमारी 30, एक एक्स की वैल्यू आई है हमारी 25, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। और एक्स के हमने लेट करा था नंबर ऑफ टॉयज, तो सब कुछ हमारा आंसर निकल के आ गया। उसने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। दो केस बने हैं। केस वन, अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड वो 25 हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय तो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। सॉरी 55 नहीं होगा, वो हो जाएगा 30, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं हमारे 30, 30, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ये हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। एक्स की दो वैल्यू आई है इधर, तो हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ, वो मतलब वो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो दो ऑप्शन आए हैं इधर, ठीक है। एक 25 और एक 30, दोनों का केस आपको करके लिख देना है। केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।